Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss about Nifty, Bank Nifty and stock specific ideas for 8 June 2020. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज है उसके रिगार्डेड. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, I'm going to discuss on a Nifty. Nifty shows a really good uptrend from last 7 to 8 trading sessions and even they got rejected near 10,200. निफ्टी के अंदर 10,200 के नज़दीक जाके एक रिजेक्शन आ रहा है. अगर वो रेजिस्टेंस हम ब्रेक करते हैं अपसाइड के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 10,250, 10,300 एंड 10,335 ये तीन रेजिस्टेंस है अपसाइड में निफ्टी को रेजिस्ट करेंगे. एंड सपोर्ट साइड जो है वो है 10,150, 10,100, 10,050. So guys, Nifty will trade in between this range. The upper range is near 10,300 and lower range near 10,000 levels. So tomorrow you can go on a long side if Nifty future traded above 10,225. अगर कल के दिन में निफ्टी 10,225 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप बाय कर सकते हैं. वी हैव अ स्टॉप लॉस नियर 10,175 एंड माय अल्टीमेट टारगेट इज नियर 10,350. हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का रहेगा, 10,175 का रहेगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस. और जो हमारा अल्टीमेट यानी कि आखिरी जो हमारा टारगेट है वो है 10,350. बट गाइज 10,300 के नज़दीक आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्रॉफिट पूरी तरह से बुक करके इंतजार करें जो भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए. Those who trade in the future, they can book all profit near 10,300 level because probably we will face resistance near these levels. Here we have one gap which we face continuously resistance in that. Let's see. Now we are focusing on a Bank Nifty for tomorrow. First of all, Bank Nifty show really good uptrend in the last week, but right now Bank Nifty face some trouble near the price action. Here we have a price action, here we have a supply zone in a Bank Nifty. The zone we have 21,900 to 21,300. Such a big zone we have on upside. So probably Bank Nifty will come down tomorrow. So यहाँ पे गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक प्राइस एक्शन है जहाँ पे 21,900 से लेके 21,300 ये एक रेंज है जहाँ पे हमें रिजेक्शन आएगा, जो हमने देखा भी 3 तारीख को. वी सॉ ऑन 3rd June वी गॉट रिजेक्शन ऑन अपर साइड इन बैंक निफ्टी. सो मुझे लगता है कि कल के दिन के लिए अपसाइड या बाइंग साइड में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो हमारा जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का उसी हिसाब से मैंने लिया है 21,300, 21,500, 21,500 ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है. 21,500 इज द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी. एंड जो मुझे लगता है कल के दिन में हमें सबसे ज्यादा रेजिस्ट फेस करेंगे हम 21,750. टुमारोज अल्टीमेट रेजिस्टेंस आई थिंक विल फेस नियर 21,750 एंड 21,900. सो गाइज यहाँ पे जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर वो है 20,800, 20,500 एंड 20,300. वी विल गेट सपोर्ट नियर 20,800, 20,500, 20,300. Again, if we break 20,300 and close below, so again we go to downside. We will trade it in between 20,000 and 21,000 for some period. अगर हम 20,300 के नीचे क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी के अंदर तो हम इस रेंज के नीचे ही ट्रेड करेंगे. सो गाइस मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना चाहिए. हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए 20,800 के नीचे. मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 21,050 का, 250 पॉइंट का. पहला टारगेट मुझे लगता है 20,600, 20,450 जहां से हमने कल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक सपोर्ट लिया था. एंड अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 20,300 का रहेगा. वी नीड टू if we want to trade in the Bank Nifty tomorrow, we can short Bank Nifty below 20,800. We can place stop loss near 21,050 and my first target is 20,600. Second target is 20,450 where we got support in the last trading session and my ultimate target is 20,300. So guys, let's see which stocks we can buy for tomorrow. Buying side stocks, I think we can place order in HDFC Bank if HDFC Bank's crossover
this particular level which is near 1046. Here we continuously facing resistance. If we cross above that we can buy in HDFC बैंक. हम HDFC बैंक में बाइंग के लिए जा सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे. अगर ये 1046 का लेवल क्रॉस करता है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1030 का. वी कैन प्लेस स्टॉप लॉस नियर 1030 एंड माय फर्स्ट टारगेट इज 1060, 1070. Again guys, this is totally depend on the support and resistance call. I put this order on the basis of resistance. If we break this particular resistance, I'm going to take a long side in HDFC in intraday. The next stocks on a long side is Godrej Industries and UBL. Both are the FMCG stocks. So first of all, I look on a UBL. Again, UBL showing some awesome momentum, and I thought if they cross 1025 level in tomorrow's trading session, I'm going to bet on that on a long side. For stop loss 1010, my first target is 1035, 1046 and 1060. This is my second target in UBL. अगेन गाइज मैं यूबीएल में बाय करूंगा. यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बिकॉज एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा है कि अच्छा खासा एक मोमेंटम आ रहा है, स्पेशली जो लिकर स्टॉक है उसके अंदर. सो मुझे लगता है 1025 के ऊपर हमें बाय करना चाहिए. हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का 15 पॉइंट्स का एंड मेरा पहला टारगेट है यहाँ पे 1035, 1046, 1060 मेरा अल्टीमेट टारगेट है. थर्ड स्टॉक इन अ लॉन्ग साइड इज गोदरेज इंडस्ट्री. Again, Godrej Industry show awesome upside from 26 May, and I think it will continue this upside. What they showing in technical basis, we can take by chance on a particular resistance level where we have near 370.50. We can buy about 370.50. My stop loss is 366 and first target is 374, 376, 378. Probably if they cross 378 level, they will again move up till 384 level. But again, on intraday basis, you can book your all profit in between 376 and 378 in Godrej Industries. On a short selling side, I am betting on a Sun Pharma. शॉर्ट सेलिंग के साइड पे मैं सन फार्मा के ऊपर बेट करना चाहूंगा बिकॉज सन फार्मा के अंदर हमने देखा है कि एक 500 लेवल के ऊपर एक रिजेक्शन आ रहा है. सो गाइज मैं शॉर्ट करना चाहूंगा 490 के नीचे. आई एम गोइंग टू शॉर्ट सन फार्मा बिलो 490 लेवल एंड माय स्टॉप लॉस इज 498. यहाँ पे मैं एक 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 498 रुपीज में. मेरा पहला टारगेट है 485, 480, 476. First target in Sun Pharma on a short side is a 485, 480, 476. There is some reason behind it. We will face a first support near 483, 485 level. Second support we will face near 480 and ultimate support we have near 476 on an intraday basis in Sun Pharma. अभी हम देखते हैं कि दूसरा जो शॉर्ट साइड वाला स्टॉक है, थोड़ा मैंने एक अलग आइडिया ली है इसके अंदर. रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर मैं शॉर्ट जाऊंगा बिकॉज अभी जो न्यूज आ रहे हैं डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि इंडेक्स मैनेजर्स जो है वो इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे या कह सकते हैं कि एक लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है. अगर आई तो अच्छी बात है एंड अगर नहीं आई तो उससे भी अच्छी बात है बिकॉज ये अगर 1618, 1620 लेवल के ऊपर निकलेगा तो वहां से 1700 लेवल तक आराम से जाने के लिए रेडी हो जाएगा. Again guys, Reliance Industry probably fails some resistance near 1620 levels. If it cross, they definitely go up. But if it's not, and if come down near 1565, we can short on that. हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 1565 के नीचे. स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रहेगा 1585 का. We can face stop loss near 1585. And my first target is 1545, 1530, 1510. Again guys, 1530 and 1545 levels is crucial, so you can book your profit in between that. Guys 1545 और 1530 के बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है.
अगेन गाइस, जो तीसरा एंड अल्टीमेट शॉर्ट साइड वाला जो स्टॉक है, द अल्टीमेट स्टॉक ऑन अ शॉर्ट साइड इज Hero MotoCorp. I'm going to bet on a Hero MotoCorp on a short side. Again, the same reason, they face a resistance near 2350 and 400 level. They're facing resistance between 2350 and 2400 level. So I'm going to bet on a short side. अगर हीरो मोटोकॉर्प 2325 के नीचे चला जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। 2355 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, एक लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूं मैं। पहला टारगेट मुझे लगता है 2285 और 2270, ये मुझे अल्टीमेट टारगेट रखते हैं हीरो के अंदर। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बेसिकली आई मेड दिस वीडियो फॉर बोथ लैंग्वेजेस, दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, एंड मैंने ये लैंग्वेज बनाई है दोनों के लिए, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मैंने यहाँ पे यूज की है ताकि आपको ये समझ में आए। अगेन गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नीचे के एक दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करते ही आप मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू गाइज, थैंक यू अगेन।